हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज हम सॉल्व करते हैं बहुत अच्छा कोडिंग प्रॉब्लम है, काफ़ी रिसेंट एलीट कोड का 3248 स्नेक इन मैट्रिक्स। तो काफ़ी अच्छा मैट्रिक्स रिलेटेड कोडिंग प्रॉब्लम है ये। तो इसको आज अच्छी तरीके से समझेंगे और इसका सॉल्यूशन भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। There is a snake in n by n matrix grid and can move in 4 possible directions. Each cell in grid is identified by grid ij, which is equal to I multiplied by n plus j. Okay, the snake starts at cell 0 and follows a sequence of commands. You are given an integer n representing size of grid and array of strings commands where each command I is either up, right, down or left. Okay, तो चार टाइप के कमांड है. It's guaranteed that snake will remain within the grid boundaries throughout its movement. तो हमको वो मतलब वो सोचने की तो प्रॉब्लम नहीं है कि वो आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दिया है ना. प्रॉब्लम है रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फाइनल सेल वेयर द स्नेक एंड्स अप एग्जीक्यूटिंग कमांड्स. तो वो लास्ट में कौन से सेल में रहेगा मैट्रिक्स से वो हमको ढूंढने का है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, n इज बिटवीन 2 to 10, कमांड्स डॉट लेंथ इज मैक्सिमम 100 और कमांड्स क्या क्या है, अप, राइट, डाउन एंड लेफ्ट, है ना. तो एक एग्जांपल्स देखते ये वाला एग्जांपल देखते. तो शुरुआत में वो हमेशा ये जीरो वाली सेल में रहेगा, है ना. हमेशा जीरो वाले सेल में वो रहेगा. अभी पहले तो कौन सी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, राइट मतलब वो 1 में जाएगा, है ना. और उसके बाद डाउन मतलब वो 3 पे चला जाएगा. तो ये जो वैल्यू 3 है ये हमको रिटर्न करनी है. एक्चुअली ये सेल की जो वैल्यू है ना ये रिटर्न करनी है. ओके, और एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे n दिया हुआ है. n मतलब क्या होता है, ग्रिड की साइज है, वो 3x3 का ग्रिड है वो मैट्रिक्स, है ना. तो ये मैट्रिक्स तो बनाना आपको पता है ना कैसे बना सकते हैं. ये 3x3 तो 0 से स्टार्ट कर लेना और 2 फॉर लूप लगाएंगे नेस्टेड, तो ये मैट्रिक्स तो बन जाएगा, है ना. इजी होता है वो तो. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एक काउंट लगा देना और उसको इंक्रीमेंट करते जाना, है ना. तो ये मैट्रिक्स बनाना तो पॉसिबल ईजी है, मतलब 3x3 मैट्रिक्स बना लिया. ओके, अभी क्या बोला है उसने कि हमेशा हमेशा क्या होता है, वो जो स्नेक है वो पहले यहाँ पे है, हमेशा यहाँ से ही शुरुआत होगी उसकी. तो डाउन मतलब क्या है कि डाउन जाएगा. डाउन मतलब कहाँ पे, देखो अभी आपको मैं ये क्विकली बता देता हूँ कि क्या मतलब है उसका, तो आपको इजी हो जाएगा, है ना. अगर स्नेक यहाँ पे है तो अभी देखो उसकी 4 पॉसिबल डायरेक्शंस है उसके लिए. ये कौन सी है, ये है अप, है ना, अप है. ये है डाउन, ये है डाउन. ओके, ये है राइट और ये है लेफ्ट. तो 4 ही जगह पे वो जा सकता है ना. तो अभी डाउन जा रहा है वो, मतलब वो 0 से कहाँ पे पहुंच जाएगा, वो 3 पे पहुंच जाएगा इधर, है ना. डाउन गया ना. ओके, अभी इसके बाद वो राइट जाएगा. राइट मतलब 4 पे जाएगा वो 3 से, है ना. राइट मतलब 4 पे चला गया वो. अभी अप जाएगा 4 से. अप मतलब कहाँ पे आएगा वो, 1 पे आ जाएगा, है ना. अप मतलब, तो ये जो 1 है ये हमको फाइंड आउट करना है. तो 1 ही इज द आउटपुट. तो आपको अभी प्रॉब्लम तो क्लियर समझ में आ गया, है ना. और अभी पहले तो मैंने बताया कि n बाय n ग्रिड हम लोग क्रिएट कर लेंगे विद दिस वैल्यूज, राइट. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो ये एक बार क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि हमको अभी कमांड्स कैसे यूज करते हैं वो भी पता चल गया है. तो क्या करेंगे कि जब कभी उसको दो कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे, एक को बोल देंगे x, एक को बोल देंगे y. मतलब लॉजिक समझ लो पहले, है ना. तो x y मतलब जैसे मैं पहले लॉजिक समझ लो, फिर आपको वो इजी हो जाएगा, है ना. अगर यहाँ पे स्नेक है, यहाँ पे सपोज, पहले लॉजिक समझ लेना. ओके, यहाँ पे है वो पहले, है ना. अगर वो बोलता है कि लेफ्ट जाना है तो क्या करना आपने, x माइनस माइनस हो जाएगा तो लेफ्ट जाएगा. तो x क्या होगा, माइनस माइनस. राइट जाना है तो क्या होगा, x प्लस प्लस हो जाएगा. तो राइट मतलब इधर आ जाएगा, है ना. x प्लस प्लस हो गया. अभी अप मतलब क्या हो जाएगा, y प्लस प्लस हो जाएगा. ओके, y प्लस प्लस हो जाएगा. और डाउन मतलब क्या हो जाएगा, y माइनस माइनस हो जाएगा, है ना. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर लेंगे और ये डायरेक्शंस को सिमुलेट कर लेंगे. और हमको फाइनली वो जिस सेल में रहेगा उस सेल की वैल्यू तो हमको मैट्रिक्स में रहेगी, तो बस उसको रिटर्न कर देंगे तो हो जाएगा सॉल्व, ये, है ना. तो अभी चलिए पहले तो हम लोग इस मैट्रिक्स को बना लेते हैं. जो n बाई n मैट्रिक्स हमको बनाना है ना उसको पहले बना लेंगे. तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनाते हैं. 2 नेस्टेड फॉर लूप लगाने बस, और कुछ नहीं है. तो देखो, तो फाइनल, इसको थोड़ा इंडेंट कर लेते हैं. फाइनल पोजीशन ऑफ स्नेक, तो n दिया हुआ है, कमांड्स दिए हुए हैं. ओके,
तो मैंने ग्रिड बना लिया n बाय n का, ओके, एक काउंटर रख लिया 0, दो फॉर लूप बना लिए, नेस्टेड फॉर लूप है ये, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। अब ये नेस्टेड फॉर लूप है, ग्रिड ऑफ i j इज इक्वल टू काउंटर प्लस प्लस, तो काउंटर प्लस प्लस होते जाएगा। तो मुझे ये ग्रिड तो मिल गया, मतलब ये ग्रिड मेरा बन गया, ये तो अभी मैंने कर लिया, ओके। अब मेरे को स्टार्टिंग पोजीशन भी पता है कि मैं यहाँ पे है, बेसिकली पहले हमेशा यहाँ पे है। अब मैं कमांड्स एग्जीक्यूट करना शुरू करूंगा। मैंने दो कोऑर्डिनेट बना लिए x और y, है ना। अब क्या करा मैंने कि कमांड्स को एक एक करके एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने फॉर लूप लगा लिया, कमांड्स कमांड, ओके। अगर राइट कमांड है तो क्या करना है, मुझे x को प्लस प्लस कर देना है ना। मैंने अभी आपको बताया ये, अगर राइट है तो x प्लस प्लस हो जाएगा, लेफ्ट है तो x माइनस माइनस हो जाएगा, डाउन है तो y प्लस प्लस हो जाएगा, और अप है तो y माइनस माइनस हो जाएगा। अभी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इस ग्रिड के बारे में, तो डाउन मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, आपका रो बढ़ रहा है, इसलिए y प्लस प्लस होगा। समझ में आ गया ना क्या हुआ, मैट्रिक्स है ना। तो अब अगर आपको डाउन जाना है मतलब आपका रो जो है वो बढ़ेगा ना बेसिकली, इसलिए y बढ़ रहा है बेसिकली, ओके। और जब अब जाएंगे आप, इसका मतलब आपका रो घटेगा, इसलिए y माइनस माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ओके, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ओके। तो इस तरीके के चार कमांड एग्जीक्यूट करते जाएंगे। पहले आप कहाँ पे थे, 0 0 सेल में थे, इसलिए वो x और y 0 0 रखा है, क्योंकि 0 0 पे थे ना पहले आपका सेल जो था। समझ में आया ना, ये जो सेल था ये 0 0 था ना पहले। अगर आप तो उसके बाद आप कमांड एग्जीक्यूट शुरू करें, एक्स और वाई को आप मैनिपुलेट करेंगे, जैसे जैसे वो कमांड होगा वैसे। एट द एंड क्या रहेगा, आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपके पता चल जाएंगे। तो ग्रिड ऑफ वाई कॉमा एक्स, वाई क्यों लिया पहले, क्योंकि वाई क्या होता है, मेरा वाई मतलब रो है ना, वाई मतलब रो है, और एक्स मतलब कॉलम है, तो वाई कॉमा एक्स लूंगा मैं यहाँ पे, है ना, वाई कॉमा एक्स लूंगा, ओके। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ओके कूल। तो इसकी थोड़ा अल्गोरिथमिक की भी बात कर लेते हैं अभी। तो देखिए अभी कमांड्स को आप फॉर लूप लगा रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन है, वेयर एन इज नंबर ऑफ कमांड्स बेसिकली, है ना। और ये तो ऑर्डर ऑफ, ये एन स्क्वेयर हो जाएगा एक्चुअली, है ना। तो एन स्क्वेयर हो जाएगा, एन मल्टीप्लाइड बाय एन। तो इसमें से जो बड़ा फैक्टर होगा ना, वो आप को बेसिकली आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, क्योंकि एन स्क्वायर भी बड़ा हो सकता है या नंबर ऑफ कमांड्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो पता नहीं कौन सा है। तो मैक्सिमम जो रहेगा वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा, ओके। और ग्रिड का जो है ये 2x2 n/n का ग्रिड है, तो n/n मतलब आपका ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि 2D ग्रिड यूज़ किया ना, है ना, 2D ग्रिड यूज़ किया यहाँ पे हमने, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस मानी जाती है, ओके। तो ठीक है, तो अभी हम लोग कर लेते हैं इसको रन, और मेक श्योर कि हमको आंसर्स करेक्ट दे रहा है। तो आपको ये समझ में आया ना कि ये जो है एक्चुअली रो जो है ये y है, और ये जो है ये कॉलम जो है, ये कॉलम जो है ये x है बेसिकली, करेक्ट है ना, ओके। तो अभी देखो अपना सॉल्यूशन तो x रन हो रहा है करेक्टली, 3 करेक्ट आंसर आ गया, एक करेक्ट आंसर आ गया। सबमिट कर लेते इसको अभी फास्ट, मेक श्योर कि कोड एक्सेप्ट हो रहा है अभी लीड कोड पे। तो एक्सेप्ट तो हो चुका है, ये नंबर्स तो डजंट मेक एनी सेंस, तो एक बार फिर से रन कर दिए। नंबर्स है ना चेंज होते रहते हैं बहुत बार, देखो अब भी के अब भी इतने चेंज हो गए। तो 92.47 परसेंटाइल है गाइस, ब्यूटीफुल, ग्रेट, बढ़िया। तो ये हमारा है बढ़िया सॉल्यूशन इस बढ़िया प्रॉब्लम के लिए। ये प्रॉब्लम है 3248 स्नेक इन मैट्रिक्स प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इतना कुछ था नहीं इस प्रॉब्लम में, लेकिन ये सिमुलेशन लिखना और करना भी आना चाहिए, है ना। बहुत बार क्या होता है कि इंटरव्यू में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिखना है कैसे, तो इसीलिए मैंने आपको ये समझा दिया कि किस तरीके से इस तरीके मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ओके। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल, ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा और कम्प्लीटली समझ में आ गया ये जावा का सॉल्यूशन। अगर समझ में आ गया है गाइस, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो लाइक अभी के अभी जाना और कर देना वीडियो को, है ना। आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट मेरे वीडियो को एटलीस्ट 100 लाइक्स मिलने चाहिए, है ना, इस वीडियो को, ओके। और उसके बाद क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, तो आपको इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी के कंटेंट के वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलते जाएगा। और अभी के अभी जाना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत वैल्यूएबल है, इस चैनल के लिए बहुत सपोर्ट करता है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना।
और अगर आपने अब तक हमारे प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो जाना और अभी के अभी मैं जो बताता हूँ ये प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपके इंटरव्यूज में बहुत काम को आएंगे। तो BFS DFS के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट पहले देख लेना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद देख लेना ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्चेस, बाइनरी ट्रीज वाले प्लेलिस्ट। उसके बाद देखना बाइनरी सर्च का प्लेलिस्ट। उसके बाद देखना डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन का प्लेलिस्ट, है ना। ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत सीखने को भी मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप चेक करना स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट वाले प्लेलिस्ट। इससे आपका डेटा स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड हो जाएगा, है ना। और जावा J2 डेवलपर है आप और टेलीफोनिक राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज दे रहे, तो आपके लिए स्पेशल आपको हेल्प कराने के लिए वीडियोस बनाए हैं टेलीफोनिक राउंड्स में। जस्ट सर्च कर लेना चैनल पे जाके वीडियोस में कि जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे तो मुझे कमेंट्स करके बताना, ओके। और उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट कौन सा है आपके लिए, माई सीक्वल, सीक्वल वाला। तो सीक्वल लिखाने को बोलते ही है, इन पर्सन राउंड्स में सीक्वल लिखना ही पड़ता है, तो मेक श्योर कि आपको सीक्वल लिखते आना चाहिए। उसके लिए आपके लिए बनाया है माई सीक्वल सीक्वल प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट। तो वो अभी के अभी जाना और देख लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ। और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा ये वीडियो, और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।